नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय पर फतेहनगर मार्ग स्थित विशंजी के छापर में आयोजित 6 दिवसीय चामुंडा माताजी का विशाल मेला समाप्त होने के बाद भी नगर निगम की घोर लापरवाही उजागर हुई है। मेला ग्राउंड में जगह जगह बिखरी प्लास्टिक की थैलियां हवा में उड़ रही हैं, वहीं कई थैलियों को मवेशी निगल रहे हैं। यह स्थिति मवेशियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मेले के समापन के बाद भी नगर पालिका ने ग्राउंड की साफ सफाई का जिम्मा नहीं उठाया है, जिसके कारण पूरे परिसर में थैलियां और गंदगी का अंबार पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के इस उदासीन रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और तुरंत साफ सफाई करवाने की मांग की है। यह लापरवाही नगर प्रशासन की स्वच्छता डीएम से मांग की है कि तालाब से पानी निकालने वाली अन्य गांवों के लोगों की मोटरों को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा वे भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। ज्ञापन सौंपते समय जेताखेड़ी के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। और ये जबरदस्ती मोटर रखते हैं यार। इनके पास पानी पर्याप्त पानी है, इनके पास 6-6 लाइनें डली हुई है नदी से, फिर भी हमें परेशान करते हैं। जबरदस्ती जोर जबरदस्ती परेशान करते हैं, पैसा का पावर बताते हैं, आपको क्या कहना परेशान है? करते हैं। वो पानी बेचते हैं, 2 आदमी का हमारा पूरा काम दुखी थोड़ी थे। 2 गांव के खातिर ही दो जने गांव में 250 घर के परिवार को परेशान कर रहे हैं। परेशानी हो रही है पूरे गांव को। 2 आदमी गांव वालों ने लेकर आज एजेंट साहब को ज्ञापन दिया हमने एजेंट साहब को। 2 आदमी पूरे 200 घर के परिवार को परेशान कर रहे हैं। काही सरी अपने के बस माके इतरे करने यादी हुई रास्ते उम्मीद है करती उम्मीद। कहाँ के रहने वाले हो? जेताखेड़ी किस समस्या को लेकर आए हैं आज आप? माँ पाणी पावाने दे मगे पोरी उंबिया मेरी ने काही खा मगे दमक देने पावाने ने मोटरा मिला ने उंबिया में रही है ने मगे काही घर डांडा काटी काटने लायक मोटरा उठाई जाए। हां मोटरा विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार रेबारी देवासी समाज ऊंटों के घटते व्यवहार को लेकर गहरी चिंता में है। मेले के आगाज के दूसरे दिन तक लाखों पशुओं का जमावड़ा लगा, लेकिन ऊंट पालक मायूस रहे, जबकि पशुपालक ऊंची कीमतों के चलते खुश नजर आ रहे हैं। रेबारी देवासी समाज के अध्यक्ष श्रवण रेबारी ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पहले राजस्थान के रेतीले धोरों के ऊंटों का व्यापार मेले की शान होता था, लेकिन घोड़ों की लाखों की कीमतों ने ऊंट पालकों को हाशिए पर ला दिया है। उन्होंने बताया कि जहां घोड़े लाखों में बिक रहे हैं, वहीं ऊंट सिर्फ 10 से 50 हजार रुपए में बिक रहे हैं, जिससे कोई मुनाफा नहीं होता और व्यापार घट रहा है। श्रवण रेबारी ने चेतावनी दी कि अगर यही हालात रहे तो वह ऊंट व्यापार करने वाली आखिरी पीढ़ी होंगी और अगले 5 सालों में मेले में केवल 40 से 50 ऊंट ही दिखाई देंगे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट। नहीं, व्यवस्था तो ठीक है, पानी है, लाइट है, और क्या व्यवस्था होनी। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो जगह वो मेन जगह ऊँटों की थी वो घोड़ों के लिए चली गई और अभी ऊँट पीछे आ गए और दिनों दिन पीछे बढ़ते रहे। ऊँटों की संख्या भी घट गई। संख्या बिल्कुल व्यापार में किसी प्रकार की कोई नहीं, कोई लाभार्थी नहीं है। व्यापार में कोई लाभार्थी नहीं, अभी रखने में भी लाभार्थी नहीं, क्योंकि कोई सरकार की सुविधा है नहीं। ठीक है ना, सरकार बोलती है पैसे देते लेकिन देती नहीं है। क्या नस्ल के हमारे पास साचौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, झालोर है, जोधपुरी है, मारवाड़ी है, सब है हमारे पास। 4-5 नस्ल है हमारे पास। अच्छी नस्ल रखते हैं हम स्टार्टिंग से। हमारे बुजुर्गों ने भी अच्छी नस्ल रखते थे। और मैं तो पहले भी ड्राइवर भी अच्छा था, ऊँट का सवार भी अच्छा था। मैं बेरू सिंह जी टाइम भी इनाम लिया हुआ हूँ। और 2016 में जो वसुंधरा जी ने रखा था एक जयपुर में फंक्शन, वो किसानों का, उसमें भी मेरा ऊँट था, वहाँ भी मैंने इनाम लिया था नोटबंदी के टाइम में।
कोटा शहर के में जवाहर नगर स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह आयोजन हर घर स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ओम बिरला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता केवल एक आर्थिक नीति नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की मूल भावना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब हर नागरिक स्वदेशी उत्पादों को अपनाता है और अपने श्रम, कौशल व उत्पाद पर गर्व करता है, तभी भारत सही मायनों में सशक्त बनता है। बिरला ने कहा कि हमें अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाकर देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नवीन मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास इस क्षेत्र को और मजबूत बनाएगा। उन्होंने संकल्प दोहराया कि हर घर में उजाला हो, हर जीवन में समृद्धि हो और हर नागरिक के भीतर आत्मविश्वास का दीप जले। यही आत्मनिर्भर भारत का सच्चा स्वरूप है। इस दौरान कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। अलवर जिले की शिवाजी पार्क पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ने एक परिवादी का अपहरण कर अश्लील फोटो वीडियो बनाए और बलात्कार के झूठे केस की धमकी देकर 30 लाख रुपए ऐंठने की मांग की थी। एसपी सुधीर चौधरी के निर्देश पर पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आरोपी वसीम खान उर्फ मूसा मेव निवासी विजय मंदिर, प्रियांशु चौधरी उर्फ गोधू निवासी एनईबी और महिला आरोपी शहरूना को गिरफ्तार किया है। महिला ने 2 शादियां की हुई है। मुख्य आरोपी प्रियांशु चौधरी उर्फ गोधू का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद लंबा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त एंड्रॉइड मोबाइल और परिवादी का सोने का लॉकेट भी बरामद किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपीनाथ शरण कांबले ने मामले पर जानकारी दी है। देखिए अलवर से प्रदीप गोयल की यह रिपोर्ट। ये 22 तारीख की शाम 5:30 बजे के करीब जो परिवादी है उसको एक महिला शहरूना कुछ इलाज के लिए बुलाती है। जो परिवादी है वो डॉक्टर है, तो उसको बुलाती है, उसके अपने घर पे बुलाती है और कहती है कि वो जो है वो चल नहीं सकती, और इसलिए वो जो परिवादी है वो उसके घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद शहरूना और उसके 3 साथी पुरुष साथी जो है, उसके बाद जो डॉक्टर है उनके कपड़े निकाल कर उसका वीडियो बनाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। साथ ही पैसे नहीं देने पर उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा कर दिया जाएगा, इस तरह से उसको धमकाते हैं। उसके जो ऑनलाइन पेमेंट वाले जो ऐप है उसके पासवर्ड वगैरह मांगते हैं, वो चीज़ें वो नहीं बताता है। 30 लाख रुपए उसको मांगते हैं, वो नहीं देता है। उसके बाद उसको मारपीट करते हुए फिर वो गाड़ी में डालकर उसको बहरोड साइड से चलकर अलवर के थोड़ा बाहर जाकर उसको गाड़ी से जो है वो नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद फिर इसके खिलाफ जो है वो शिवाजी पार्क में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ 249/25 और उसके बाद कार्रवाई करते हुए शिवाजी पार्क थाना, विजय मंदिर और डीएसटी टीम और साथ ही जो सीओज हैं इनकी सुपरविजन के अंदर इसमें फिर 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। रीवदर के सोडा गांव में हुए हत्याकांड का 20 माह बाद भी खुलासा न होने से समाज में गहरा आक्रोश है। गत वर्ष 16 फरवरी को खेत पर लोहे के गेट में करंट प्रभावित होने से हुई युवक पद्माराम चौधरी की मौत के मामले में पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। चौधरी ने कहा कि पद्माराम के हत्याकांड में पीड़ित परिवार पहले ही 6 बार धरना दे चुका है और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल से भी गुहार लगा चुका है। पुलिस की इस ढीली कार्यप्रणाली के विरोध में शुक्रवार को पीड़ित परिवार और समाज के दर्जनों लोग राजेश्वर छात्रावास परिसर में एकत्रित होंगे और पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। समाज ने निर्णय लिया है कि सोमवार से थाना परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। उत्तम चौधरी ने बताया कि धरने में हर घर से एक युवक शामिल होगा और सभी लोग हवन के लिए खोपरा वाटकी लेकर पहुंचेंगे। थाना परिसर में अनिश्चितकालीन धरना देकर हवन किया जाएगा। रेवदर से नरेश चौधरी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार।
27 तारीख को सोरडा में जो घटना हुई थी पूर्व 18 महीने पहले, उसको लेकर के चौधरी समाज 36 कौम को साथ लेकर के भव्य धरना प्रदर्शन 27/10/2025 को सुबह 10 बजे मंडार पुलिस थाना के सामने करेंगे। और हम सभी में, युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है कि 18 महीने बीतने के बाद भी आज तक प्रशासन ने कोई दोषियों को नहीं पकड़ा है और प्रशासन उल्टा परिवार पर दबाव बना रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्ट है और ऐसे भ्रष्ट प्रशासन को हम सभी मिलकर के 36 कौम का साथ लेकर के न्याय की मांग करेंगे और न्याय लेकर के खड़े होंगे। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। श्री माहेश्वरी पंचायत कोटा द्वारा आयोजित भव्य अन्नकूट महोत्सव एवं भजन संध्या का आयोजन आज 25 अक्टूबर शनिवार को शाम 6:15 श्रीनाथपुरम स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में किया जाएगा। पंचायत अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जाखिटिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। इनके अलावा अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महासभा के उप सभापति पश्चिमांचल राजेश कृष्ण बिरला, हरि कृष्ण बिरला सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ एवं रावत भाटा से लगभग 5000 समाज बंधुओं के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के तहत ठाकुर जी की भव्य झांकी सजाई जाएगी और 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। मंत्री रामचरण धूत ने बताया कि इसके बाद गोविंद माहेश्वरी द्वारा भक्ति रस से परिपूर्ण भजन संध्या का आयोजन होगा। भजन संध्या के उपरांत सभी उपस्थित लोग महाप्रसादी ग्रहण करेंगे। ये आयोजन पूर्णतः डिस्पोजल फ्री रहेगा और प्रसाद की परोसगारी समाज बंधुओं द्वारा की जाएगी, जिससे सामाजिक मेलझोल और युवा सहभागिता को प्रोत्साहन मिलेगा। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। हम बरसों से इसका आयोजन करते आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक जगह मिलकर के और सारे महेश्वरी बंधु एक जगह जो एकत्रित होते हैं वो अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। इससे हमारी समाज में मजबूती बढ़ती है। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ओम जी बिरला साहब हैं और विशेष अतिथि हमारे आदरणीय हरि कृष्ण जी बिरला साहब छोटे भाई साहब हैं। और जो हमारे कार्यक्रम को जो महत्वपूर्ण भूमिका जो देते हैं वो हमारे आदरणीय राजेश जी भाई साहब हैं और पूरे समाज के बंधु इस कार्यक्रम में पूरा अपना तन मन धन से जुट करके इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग करते हैं। हमारे मुख्य सनोय आदरणीय प्रमोद जी भंडारी साहब हैं और कार्यक्रम में जो भोजन की प्रसादी जो तैयार हो रही है उसको बनाने में हमारे महेश जी अजमेरा साहब हैं और माता नंदकिशोर जी कालिया साहब और हमारे तहसीलदार आदरणीय ब्रज गोपाल जी भराड़िया साहब और जो हमारे मंत्री हैं जो कंधा से कंधा मिला करके हर कार्य को एकदम इतनी स्फूर्ति से करते हैं। क्योंकि इस बार हमने ये जो कार्ड है वो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भेजे हैं, ई कार्ड भेजे हैं और ये जो हमारे पास प्रिंट कार्ड नहीं है, तो इसलिए इन्होंने जो तैयार किया हमारे मंत्री जी ने इसमें बहुत अच्छे स्वरूप बना करके भगवान का उसको लगा करके ये कार्ड है। माहेश्वरी समाज के तत्वाधान में माहेश्वरी पंचायत कोटा द्वारा जो हमारे वर्षों से हमारे पूर्वजों के द्वारा आयोजित अन्नकूट महोत्सव, जो कि पहले कोटा छोटा सा क्षेत्र था, आज कोटा बहुत विशाल शहर हो गया है और उसके साथ साथ इसका क्षेत्रफल के साथ अपना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के सभी माहेश्वरी बंधुओं को भी इस अन्नकूट में आमंत्रित किया कि आप यहाँ पधारें। और कल 25 अक्टूबर को साढ़े 6 बजे भजन संध्या और भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। और हमारा आपके माध्यम से पुनः निवेदन है कि जिनके पास ये कार्ड नहीं पहुंचा हो या आमंत्रण पत्रिका हमने इस बार बांटी थी, ये कार्ड के माध्यम से हमने सूचना दी कि और आप हमारे माध्यम हो सही तो ज्यादा से ज्यादा माहेश्वरी बंधु इस भोज में, इस प्रसादी में शामिल हो और भगवान का गुणगान करें, कीर्तन करें और सबसे मिले जुले और भाईचारा और समरसता की भावना जो समाज में रहती है उसको अपनाएं। ये हमारा निवेदन है सभी माहेश्वरी बंधुओं से। और हम विशेष रूप से इसमें एक निवेदन और करते हैं कि जो विभिन्न समाजों के अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं, वो भी इसको आगे देखें कि माहेश्वरी समाज किस तरह का आयोजन करता है और कितना भव्य आयोजन होता है। ये सारे जो डिस्पोजल और जो भी प्रवृत्तियाँ हैं वो हमने दूर किए और कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से हम और कुछ नई चीज इसमें दे सके तो आपसे मिल सकती है।
सादुल शहर के लालगढ़ जाटन कस्बे के वार्ड नंबर 2 स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने नाली और सड़क की बदहाली ने स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। स्कूल के ठीक सामने गंदा पानी जमा होने से सड़क दरिया का रूप ले चुकी है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी और दुकानदारों का कहना है कि ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, जहां कीचड़, बदबू, मच्छरों का प्रकोप असहनीय हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ गया है। अभिभावकों ने प्रशासन से तुरंत नाली की समुचित सफाई करवाने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा करवाने की मांग की है, ताकि बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके और आमजन को इस दैनंदिन रोज की परेशानी से राहत मिल सके। सादुल शहर से लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो उसके पास में जो नाली है, इसकी सफाई निरंतर नहीं हो रही है। काफ़ी बार ग्राम पंचायत गए तो उनके पास बजट न होने के अभाव में यह सफाई नहीं करवा पाएंगे। उन्होंने कह दिया, अभी शिविर लगा था उस दिन उनको बोला था, तो अभी सफाई नहीं होती है तो बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। गंदा पानी है जिससे कि बीमारियां बढ़ रही हैं और ये व्यक्तिगत रूप से हम खुद साफ़ करते हैं। प्रशासन का किसी प्रकार का सहयोग नहीं है कि यह नाली साफ़ हो, बच्चों को आने जाने में स्कूल में दिक्कत ना हो जी। बात करें नाले की तो ये इस गली में ही सरपंच प्रतिनिधि का भी घर है। हाँ जी, सरपंच प्रतिनिधि से भी बता दिया गया, उनको सूचित किया है, ग्राम पंचायत सचिव को भी सूचित किया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे समस्या समाधान शिविर था तो अपने ईओ साहब आए थे, उनको भी बताया गया, पर उन्होंने यही कहा कि जब आपके पास हम बजट भेजेंगे तभी यह सफाई संभव हो पाएगी। वार्ड नंबर कौन सा जी? वार्ड नंबर 2 है जी। आपका शुभ नाम? सतनाम सिंह। गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो उसके पास में जो नाली है, इसकी सफाई निरंतर नहीं हो रही है। काफ़ी बार ग्राम पंचायत गए तो उनके पास बजट न होने के अभाव में यह सफाई नहीं करवा पाएंगे। उन्होंने कह दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए News 21 पर। नमस्कार।